अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका 2 अप्रैल से नया टैरिफ लगाने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ वाले देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है। अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दरअसल अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन का इंडियन इकोनॉमी पर असर होना लाजमी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और स्टील समेत कई अन्य सेक्टर खासा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के किन सेक्टर्स पर ट्रंप के तुगलकी टैरिफ का क्या असर होगा। अमेरिका पर भारत का आईटी सेक्टर अत्यधिक निर्भर है। भारत की प्रमुख आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल अमेरिका के बड़े पैमाने पर बिजनेस प्राप्त करती हैं। ट्रंप की संभावित टैरिफ नीति और वीजा नियमों में बदलाव से आईटी कंपनियों को नए प्रोडक्ट्स मिलने में दिक्कत हो सकती है। H1B वीजा की शर्तें सख्त होने पर भारतीय पेशेवरों को अमेरिका में काम करने में कठिनाई होगी, जिससे बिजनेस ग्रोथ पर असर पड़ेगा। भारत अमेरिका को जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत की फार्मा कंपनियां अमेरिकी बाजार से अरबों डॉलर की कमाई करती हैं। अगर ट्रंप प्रशासन भारतीय दवाओं पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे निर्यात पर सीधा असर होगा। इसके अलावा FDA नियमों को कड़ा किया गया है, तो भारतीय दवा कंपनियों की निर्यात क्षमता प्रभावित हो सकती है। अमेरिका टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। अगर ट्रंप आयात शुल्क बढ़ाते हैं तो भारतीय कार कंपनियों को अमेरिका में कारें बेचने में कठिनाई होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को भी झटका लग सकता है, जिससे निवेश में गिरावट आ सकती है। भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री अमेरिका को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है। अगर ट्रंप प्रशासन भारतीय टेक्सटाइल पर ज्यादा टैरिफ लगा देता है तो भारतीय कंपनियों की कीमतें प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकती हैं। इससे बांग्लादेश और वियतनाम जैसी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा मिल सकता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया गया था, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा नुकसान हुआ था। अब ऐसा माना जा रहा है कि भारत के स्टील और मेटल इंडस्ट्री पर भारी असर पड़ सकता है। JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल जैसी कंपनियों के निर्यात में गिरावट आ सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तुगलकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव से निपटने की चुनौती होगी। जानकारों की माने तो इससे निपटने के लिए भारत को अन्य बाजारों की तलाश करनी होगी। भारत को अपनी कंपनियों को यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसके साथ ही अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को आत्मनिर्भरता पर फोकस कर घरेलू उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना होगा। इतना ही नहीं, टैरिफ से संबंधित अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत सरकार को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता के जरिए टैरिफ मुद्दों को हल करने की कोशिश करनी होगी। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।